दोस्तों अक्सर हम में से हर व्यक्ति प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस को एक अलग नजरिए से देखता है। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी कोई डिफिकल्टीज ना आए, कोई भी चैलेंज ना आए। दोस्तों क्या आपको लगता है कि बिना किसी प्रॉब्लम के आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि बिना किसी चैलेंजेस के आप अपने रियल पोटेंशियल को डिस्कवर कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी है कुछ गिद्धों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आरामदायक जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और वह उड़ता उड़ता टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थीं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की हालत कैसे हुई? आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उसके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये फल हमें मिला है। दोस्तों अक्सर हम सभी प्रॉब्लम से, डिफिकल्टी से, चैलेंजेस से दूर भागते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी कोई चैलेंज ना आए। लेकिन दोस्तों याद रखें कि जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तब आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस हैं, तब तक आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आना बंद हो जाएंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। आप वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो उन्हें फेस करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करते हैं, तो आप स्ट्रांग बनते जाते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।